ओके गाइस, सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आफ्टर लाइक मैनी इयर्स। सो मैं जस्ट निफ्टी को एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो डाल दी जाए। वैसे ही मन किया तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, है ना। तो बेसिकली इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं हम लोग, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं थोड़ा सा निफ्टी में अभी बेरिश हूँ। ठीक है, उसका रीज़न जो है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज़ मार्केट में काफ़ी हाइप चल रही है कि बहुत ज़्यादा मार्केट बुलिश हो गया, एफआईए ने काफ़ी बाइंग कर ली, ये वो फलाना-ढिमकाना, है ना। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि सम टाइम ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोचते हैं कि सभी लोग बुलिश 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 बोल रहे हैं तो चलो बाय कर लो, है ना। बट लॉजिक के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं। ठीक है, तो मैं बेरिश क्यों हूँ मार्केट में अभी थोड़ा सा, एटलीस्ट मंडे के लिए। उसके बाद तो चेंज भी हो सकती है, बट मंडे को देखना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल पे है मेरे। अगर आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है गाइस, जब मार्केट नीचे आ रहा था तब भी मैंने कुछ लेवल्स लगाए थे, कुछ मैंने हटा दिए हैं यहाँ से, लेकिन ये जो ग्रीन वाले लेवल है ये लेवल लगे हुए थे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिससे मार्केट जो है वो ऊपर गया है ना। और अभी जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो भी मैंने कुछ रिजेक्शन लेवल लगाया है रेड कलर में, यानी कि वहां से मार्केट को खतरा है नीचे गिरने का। ठीक है, अब मैं क्यों बेरिश हूँ, सबसे पहले एक छोटे से पॉइंट की बात करते हैं। छोटे से पॉइंट की क्या है, मैंने अभी अभी देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है, मार्केट जब बॉटम बनाता है वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है, जिस दो कैंडल ने बॉटम बनाया वहां पे वॉल्यूम आना चाहिए। हालांकि इसमें प्रीवियस में आया था, तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, बट वॉल्यूम आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा चीज़। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट ने टॉप लगाया था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम आया था। ठीक है, अगर पीछे भी जाके देखोगे तो जब जब बॉटम या टॉप लगते हैं मार्केट में वॉल्यूम आता है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मार्केट ने क्या किया, एक दो तीन चार पाँच, पांच ग्रीन कैंडल लगातार बना दी। इसमें वॉल्यूम नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, सबसे ज़्यादा किस में आया, इसमें। ऐसा क्यों? अगर मान लो मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है तो मैं स्टार्टिंग में बाय करूँ ना, एंड में थोड़ा ना करूँगा। ठीक है, तो हो सकता है फिर ये मतलब ऐसा भी हो जाए, है ना। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा शक हो रहा है। हालांकि ये सिर्फ वॉल्यूम के कारण नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से तो अगर आप देखोगे तो मैं 1 आवर पे चला जाता हूँ, और 1 आवर पे आपको क्या दिखेगा। 1 आवर पे आपको दिखेगा यहाँ पर, 1 आवर पे मार्केट जो है वो एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस में है, मतलब आप कह सकते हो कन्फ्लुएंस जोन में बाय। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने 3 लेवल मार्क किए हुए हैं। एक है आपका 23,362 का, एक है 23,411 का, और 23,412 का। इसका मतलब ये पूरा जो जोन है ये एक मेरे लिए सेलिंग जोन की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखोगे बेसिकली आपका जो मर्जी व्यू हो, अगर आपको कोई भी व्यू है, ठीक है, मार्केट को लेके कोई भी व्यू है, तो आपको चाहिए होता है प्राइस का कंफर्मेशन। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर प्राइस कंफर्म नहीं कर रहा आपके व्यू को तो आपका व्यू बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर ढंग से ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है वो जा रहा था जा रहा था जा रहा था, लेकिन इन लेवल के पास आने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर, जस्ट वेट। अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहीं पर जाने के बाद जो है वो मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है। उसके बाद काफी टाइम बाद मार्केट ने इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने की कोशिश की थी, हालांकि बायर ने उसको ऊपर पहुंचा दिया दोबारा और क्लोजिंग ऊपर ही करवाई, लेकिन क्लोजिंग हाई के ऊपर तो नहीं हुई है अभी भी। रेड कैंडल के अंदर ही दो और कैंडल बन गई, इसका मतलब कॉन्ट्रेक्शन और ज्यादा बढ़ गया, इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ी, इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ और इसमें और कॉन्ट्रेक्शन हो गया। इसका मतलब इसके बेसिस पे तो किसी भी साइड में धमाका हो सकता है बहुत तेजी से, है ना। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि लगातार ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है, तो बजाय कि मैं यहाँ पर बाय करने के, इसके ऊपर मतलब ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय करूंगा और शेयर ऊपर जाएगा, अगर मैं ये सोचूं कि मान लो कि इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा या फिर यहीं पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर मान लो मैं सेलिंग की तरफ देखने का सोचूं, है ना, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो जो मोटिव होना चाहिए वो तो आपका होना चाहिए कि आपका रिस्क जो है वो स्मॉल हो और रिवॉर्ड जो है वो मल्टीपल हो। ठीक है, और सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर मार्केट ने इतना रैली किया है तो यहाँ से अगर इतना फॉल भी हो जाता है ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इस रैली की ही रिट्रेसमेंट होगी, कोई क्रैश या कोई फॉल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ पर मान लो इतना सा रिस्क लिया है और उसको ये वाला रिवॉर्ड मिल जाता है, तो कितना आएगा, 1:5
5 या 1:10 के अराउंड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को जो है वो सेलिंग की तरफ थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल दिख रहा है, जिसकी वजह से। और रीज़न है वो एक और है, वो रीज़न ये है एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस का। आप कह सकते हो कन्फ्लुएंस सेलिंग जोन है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने लेवल को टच तो किया है, लेकिन लेवल से नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो अगर मंडे को कुछ भी नेगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ से मतलब सुबह सुबह दिख ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो फिर मैं सेलिंग के लिए सोच रहा हूँ। हाँ, अगर इन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर टाइम पास छोटे मोटे ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छा ट्रेड दिख रहा है मेरे को, वो मेरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ दिख रहा है ना। अभी अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी में एक और प्रॉब्लम है मेरे को, वो मैं बता देता हूँ। निफ्टी में एक और प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ लेवल्स लगाए हैं, ये देखो, यहाँ पर नीचे भी हैं। तो ये वाला जो लेवल है ना, अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो है वो इतने से मूव के लिए ही लगाया मैंने, ठीक है। ये पूरा ऐसे ऐसे के लिए नहीं लगाया, जो मेरा लाइक मेरा एनालिसिस है जो है ना। हाँ, ये वाले से अगर ये जो ये वाला सेकंड लेवल है, अगर इससे ऐसे ऐसे करके चला जाता है मार्केट तो कोई इशू नहीं है मेरे को। और अगर ये वाले से ऐसे ऐसे करके जाएगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वाला मेरे लिए ठीक है, ये वाला मेरे लिए ठीक है, लेकिन ये वाला मेरे लिए पूरे रिवर्सल के लिए ठीक नहीं है। ये वाले से सिर्फ इतना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये एक और रीजन है निफ्टी में कि मैं यहाँ से जो है वो सेलिंग के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। अब बात आते हैं बैंक निफ्टी पे। ये कोई भी एडवाइस वगैरह नहीं कि कोई बंदा सेल कर दे, ये मैं जस्ट वैसे ही मन किया तो बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। एंड अभी हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो हालांकि आप देखोगे ये सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है, तो सेकंड लेवल से ही सपोर्ट लेके जा रहा है, तो मेरे को इतनी ज्यादा आपत्ति नहीं है बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में मैं कोई बहुत ज्यादा बेरिश मतलब नहीं फील कर रहा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं पॉजिटिव भी नहीं फील कर रहा हालांकि, बट बेरिश नहीं फील कर रहा। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, है ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी हुआ है, और वैसे भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल था। और वहीं पर डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, नेकलाइन ब्रेक कर रहा है ना, तो वो रुक जा रहा है। और अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल देखें रेड वाला, तो वो 51,000 के पास में है, अभी 50,500 चल रहा है। तो 500 पॉइंट की तो रैली अभी भी बैंक निफ्टी में अगर होनी हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट अगेन बात फिर वही आ जाती है ना कि बायर बनना या नहीं। जब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ इस तरह से जो है वो रैली हुई है, तो यहाँ पर बाय करके मतलब कोई मतलब अभी मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। तो बाय तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए भी स्ट्रांग नहीं हूँ बाय। उसका रीज़न ये है कि अगर ये फॉल भी करता है तो मेरे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल से नहीं कर रहा। ये जो है ये नॉमिनल लेवल है, ये जो 50,286 का लेवल है ये बेसिक लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है कि जो मैं सोचूं कि नहीं जी यहीं से गिरेगा, ऐसा उसका कुछ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर यहाँ से जाता है तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर 51,000 पे अगर कोई मान लो बेरिश सिग्नल देता है, फिर मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैं यहाँ से सेलिंग कर सकता हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी मैं सेलिंग तो नहीं सोच रहा। नीचे गिरता है तो गिर जाए, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये लेवल यहाँ पर रिस्पेक्ट किया था एज अ सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह। अगर आप 5 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पर छोटा मोटा 15 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड वगैरह भी मिला होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। सो अल्टीमेटली मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या था, इसका वॉल्यूम मैंने देखा नहीं वैसे कैसा चल रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी अभी लास्ट वाली कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, और इसके अलावा तो बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है मेरा, ठीक है। मेनली मेरा निफ्टी का ही था, ये जो लेवल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जोन टाइप का है जहाँ पर मार्केट पहुंच चुका है, को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कर नहीं सकता या हो ही नहीं सकता ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, बट नहीं करना चाहिए। अगर नेगेटिव सिग्नल मिलेगा तो डेफिनेटली मैं मतलब अच्छे से शॉर्ट जा सकता हूँ। लेकिन अगर पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा फिर मैं थोड़ा सा लाइक टाइम पास के लिए करना होगा बाय, अगर रेट तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बाय नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला बाय। हालांकि काफी लोगों को ये वॉल्यूम दिख रहा होगा कि देखो जाते जाते इतनी बड़ी ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम है, इसका मतलब तो बहुत ज्यादा ही बाइंग आ गई है ना। बट मैं ये चीज मेंशन करता हूँ हमेशा, वो ये है कि कलर से जो है वो वॉल्यूम को जज नहीं करते कि बाइंग है या सेलिंग है।